राजधानी रायपुर में भू माफियाओं की मनमानी इस कदर जारी है कि इनसे शासकीय जमीनें और खदानें तक नहीं बच पा रही हैं। आखिर जिम्मेदारों की क्या भूमिका है? क्या उनके संरक्षण में हो रहा ये सारा काम? सवाल यही है कि आखिर शहर का ख्याल रखेगा कौन? देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे शहर में खुलेआम चल रहा अवैध प्लॉटिंग का खेल। राजधानी में अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण का मामला कोई नई बात नहीं है। शहर के चारों ओर बेतरतीब तरीके से भूमाफियाओं का ये धंधा फल फूल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जोन कमिश्नर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसीलदार और एसडीएम ने अब तक क्यों नहीं कोई सुध ली? राजधानी के मठपुरैना, संतोषी नगर, संजय नगर इलाके की खदानों को पाट कर की जा रही प्लॉटिंग में स्थानीय लोगों के मुताबिक सत्ता से जुड़े जनप्रतिनिधियों का भी शामिल होना बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने खदान पाटने के मामले को लेकर कहा कि इसकी शिकायत जोन कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, स्थानीय विधायक सभी से की गई, लेकिन खदान अपना अस्तित्व खोती चली गई और भूमाफिया खदान को निकल गए। कार्रवाई के नाम पर हुई तो सिर्फ खाना पूर्ति। पूर्व में जो वो खदानें हैं वो तो खदान की स्थिति में ही था और उसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी मैं लगातार देख रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 वर्षों में लगातार भूमाफियाओं द्वारा उसको पाटा जा रहा है। और पाटने के बाद आसपास लोगों ने जैसे मुझे शिकायत की, भी वो तो खदान है, वो शासकीय खदान है, तो जैसे पटवारियों से हमने चेक करवाया तो बोले उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो शासकीय ज़मीन है। तो वो शासकीय ज़मीन का खसरा लगा के जोन क्रमांक 6 में इसकी शिकायत हम माननीय जोन कमिश्नर के पास लगातार 1.5 से 2 वर्ष में अपन करते ही जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो संबंधित विभाग है वहाँ नगर निवास, व्हाइट हाउस में, यहाँ तक कि मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ भी मैंने एक पत्र दिया हुआ है कि सर हमारे वार्ड में जितना भी खदान है उन खदानों का अवैध रूप से पाटा जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, उसमें कार्रवाई करें। और इसी संबंध में हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको भी मैंने पूर्व में एक रिपोर्ट बनाकर उनको मैंने दिया था, तो उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। तो उस समय थोड़ा सा कार्रवाई हुआ था, उसके बाद अभी फिर जोन और नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि बहुत गंभीर विषय है कि खदान को पाटकर प्लॉटिंग की जा रही है और उससे बड़ी बात की शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल है। इसमें जिम्मेदार और रसूखदार दोनों शामिल हैं। हम जिम्मेदारों से मांग करते हैं कि सत्ता और रसूख के दबाव में न आकर शहर में अवैध प्लॉटिंग का धंधा फल फूल रहा है, उस पर नकेल कसें और शहर को सुरक्षित रखें। बहुत ही ये गंभीर विषय है कि खदानों को पाटकर वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। वहाँ के स्थानीय पार्षद के द्वारा लगातार शिकायत की गई, इसकी आयुक्त महोदय को शिकायत की गई है, कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि इस अवैध प्लॉटिंग में जो जिम्मेदार और रसूखदार लोग हैं नगर निगम के, वो सब इसमें शामिल है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम आपके माध्यम से जिम्मेदारों से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर और कमिश्नर से मांग कर रहे हैं कि वो स्थानीय सरकार के इशारे में काम न करते हुए शहर में जो अवैध प्लॉटिंग का धंधा फल फूल रहा है उस पर नकेल कसें। बरसों पुरानी खदान जिसमें पूरे आसपास के वार्ड का निस्तारी का पानी जाता था, अब खदान के पट जाने से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है कि बारिश के पानी की निकासी कहाँ होगी और कहीं उनका आशियाना न डूब जाए। इसकी चिंता स्थानीय निवासियों को अभी से सता रही है, क्योंकि खदान पटने के बाद बरसात में जल भराव होना तय है। यह 2-2.5 साल से तो पट रहा है और कचरा पूरा है, यहाँ बदबू आता है, बहुत ज़्यादा स्मेल होता है और हमारा थोड़ा पानी जाने का साधन जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है अभी। बाकी तो सब झेल रहे हैं, चल रहे हैं। पानी आदरी से हाँ, नाले के अपन पूरा मोहल्ला कौन हाँ खदान पटा थे तो हाँ। स्थिति हुई। अरे हमारे घर में तो पूरा लाइन पूरा डूब जी, वो तो खुद दिखा सामने में, पूरा गड्ढा पूरा घर, पूरा पानी के रास्ता पूरा रोक दिए गए है नहीं। पहली खदान में आदरी पानी है। कब से पटिंग हुआ था? ये तो मान के चल साल भर हो गए कम से कम। पूरा खदान रही पूरे, तो ये वाले रही ये भी खदान रही पूरा है। अब पाट पुटाक नाली वाली कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है, नाली की व्यवस्था होना चाहिए। उधर खदान पाटकर अवैध प्लॉटिंग के मामले को लेकर शहर के महापौर एजाज ढीबर का कहना है कि मैंने भी निरीक्षण किया है। खदान के कुछ हिस्से को सरकार द्वारा प्रयास हॉस्टल को आवंटित किया गया है, लेकिन उसके पीछे के हिस्से पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिस पर नोटिस देने के आदेश मैंने दिए हैं। मैंने वहाँ पता लगाया था, जब मैंने भी दौरे में गया था
तो वो सरकार द्वारा आवंटित हुई है जगह प्रयास हॉस्टल को 2 से 3 एकड़, मगर आगे में कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसको मैंने नोटिस देने कहा है। मैं भी जब दौरे में गया था तब मैं देखा बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पर वो चल रही है, भराई नहीं, वो उसका भराई का काम चल रहा है। तो उसमें सीएम साहब ने प्रयास हॉस्टल वाले को, जो बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं, उन लोगों को सीएम साहब ने वो दिया, कुछ आवंटित किया है, मगर कुछ हिस्सों में प्लाटिंग चल रही है जिसको मैंने नोटिस देने को कहा है। वहीं खदान पाटकर अवैध प्लॉटिंग के मामले पर रायपुर कलेक्टर ने कहा कि शिकायत मिली है, राजस्व और नगर निगम की टीम ने जाकर काम को रुकवाया है, दस्तावेजों का परीक्षण चल रहा है, किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। इसका संबंध में हमें हमारी कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, तो उसमें राजस्व और नगर निगम की टीम जाकर मौके पे काम रुकवाया गया है और उसके दस्तावेजों का परीक्षण चल रहा है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कैसा अगर गंभीर लापरवाही दिखी तो जिम्मेदार पर कुछ कार्रवाई होगी? जैसे मैंने कहा कि नियमता हम लोग जाएंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो कार्रवाई। दरअसल शासकीय जमीनों के संरक्षण करने का जिम्मा प्रशासन का होता है, लेकिन राजधानी में शहर के चारों ओर बेतरतीब भूमाफियाओं की मनमानी कुछ और ही बयां करती है। आखिर ऐसी मनमानी पर अंकुश लगाने प्रशासन के हाथ क्यों कांप रहे हैं और ऐसे भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई होगी, ये समझ से परे है। कैमरामैन भगत परिहार के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट।